नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आपने देखा कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भरे सदन में विधानसभा स्पीकर की ही बेइज्जती कर दी। उनको ही धमकाते हुए उनको कह दिया कि आप कौन होते हैं बोलने वाले, और इसे विधानसभा का सबसे काला दिन घोषित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सारी हदें पार कर दी है। मुख्यमंत्री जी ने वो कर दिया जो पिछले 100 सालों से नहीं हुआ था। विधानसभा अध्यक्ष की ही घोर बेइज्जती कर दिए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। पूरी तरह से आग बबूला हो गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अपना आपा खो दिए मुख्यमंत्री जी ने। पहले आप ये पूरा वीडियो देखें कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष पर ही आग बबूला हो रहे हैं, उनको ही डांट लगा रहे हैं। सजा देगी, आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। ये बिल्कुल आप ही बता दे, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी, SC ST की बैठक हुई, उसमें हमने क्या निर्देश दिया है, और फिर हमने डिपार्टमेंट को कहा, और डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हैं। और कहीं भी कोई क्राइम करेगा उसको किसी को बचाने नहीं देंगे हम लोग। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के, अपने इलाके की कोई बात को लेकर के, ये हाउस का चीज नहीं है, यह इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। ये बात हम कह देते हैं, और हम तो बैठे सुन रहे थे। इसलिए आप इसके बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि आज हो गया, आप इसके बाद फिर बताइए। अरे ये क्या बताएंगे, ये तो आपको बता ही रहे हैं। अब सुन लीजिए करके, इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं करिए, ये सब करना अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हम इतना ही कहेंगे, आग्रह करेंगे कि जो चीज जिसका अधिकार है और जो चीज जो करना है, हाउस में कुछ भी पूछ सकते हैं। हाउस और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस रवैये पर तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तानाशाह हो गए हैं। उनके तानाशाही रवैये को देखकर अब बिहार की जनता फैसला करेगी। अब ये जनता को तय करना है कि इस लोकतंत्र की धरती बिहार पर तानाशाह रवैया अपनाने वालों को रहना ठीक है या नहीं, उनको मुख्यमंत्री बने रहना अब ठीक है या नहीं, ये जनता तय करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा की इतनी बेइज्जती कर दी है कि आज वे सदन में पहुंचे भी नहीं। आज विधानसभा सदस्य प्रेम कुमार की अध्यक्षता में विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। आखिर ये क्यों आएंगे जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में सबसे बड़े पद पर आसीन विधानसभा स्पीकर की इस प्रकार से बेइज्जती करते हैं, इस प्रकार से डांट लगाते हैं, तो आखिर उनमें भी कुछ इज्जत बची है। आखिर वे क्यों आएंगे? और इस घटना के बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चीलम बाबा कह दिया है। इन्होंने कहा कि चीलम का नशा सर चढ़कर बोल गया है। रोहिणी आचार्य आगे लिखती है कि मानसिक आपा खो चुका है, अंधकार में अंधा जनादेश चोरों का राजा हो चुका है। रोहिणी आचार्य बोले कि इंसान जब भी विवेक शून्य हुआ है, नीतीश कुमार के जैसा नैतिकहीन इंसान हुआ है। रोहिणी आचार्य आगे लिखती है कि गुंडे कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और चीलम के धुआं में चीलम बाबा सुशासन दिखा रहे हैं। और इधर आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने तो इतना तक कह दिया है कि सरकार ने हद पार कर दी है और ऐसा ही यदि चलेगा तो सदन को ही बंद कर देना चाहिए। देखिए, शक्ति सिंह यादव बोले हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा तथा आसन की गरिमा को आज तार तार कर दिया। जब आसन की तार्किक बात नहीं सुनी जाएगी तो सदन बंद कर देना चाहिए। अधिकारी को बचाने के लिए हर अलोकतांत्रिक आचरण नीतीश कुमार जी अपना सकते हैं, और ये बात आज साबित हो गया है। हद हो गया है, मुख्यमंत्री जी ने हद पार कर दी है।
तो इधर तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि 1 साल पहले किस प्रकार से सरकार ने विधायकों को विधानसभा में पिटवाए थे ये कोई भूला भी नहीं है। वो जख्म अब तक भरा भी नहीं था कि सरकार ने और एक बड़ा कांड कर दिया। तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया कि 1 साल पहले बिहार विधानसभा में विधायकों को पिटवाने के बाद आज विधानसभा में एक और काला दिन। दोनों अफसरों पर पुलिस को बचाने के लिए सरकार ने सारी लोकतांत्रिक मर्यादाएं तोड़ दी है। आज जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चेतावनी दे रहे हैं उससे आसन अपमानित हो गया है, लोकतंत्र कलंकित हो गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऐसे रवैये पर युवा राजद ने तंज कसते हुए देखिए क्या कुछ कह दिया है। युवा राजद का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐसा मतलब है कि बिहार मतलब मैं और सिर्फ मैं, मेरे अलावा और कौन है यहाँ। ये जनता, ये जनप्रतिनिधि, ये सदन, ये तंत्र कुछ भी नहीं है मेरे और मेरे अधिकारियों के सामने। मेरे अहंकार की तृप्ति और पुष्टि के लिए ही ये पूरा सदन, ये पूरा बिहार है। आप कौन है, आप कौन है। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने सवाल पूछा है कि असहाय, असमर्थ, अक्षम, कमजोर, लाचार और परेशान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बार बार आखिर गुस्सा क्यों आ जाता है। वो सदन में कभी माननीय विधायकों को, कभी नेता प्रतिपक्ष को और अब तो विधानसभा अध्यक्ष को ही धमकाने लगे हैं। क्या 40 सीट लाने के बाद से मुख्यमंत्री बस कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। तो आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों भड़के विधानसभा स्पीकर पर, इस पर भी बात करेंगे। इसके पहले आप ये जान लीजिए कि आरजेडी नेता इस पर क्या कह रहे हैं। देखिए, आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से सदन में आग बबूला हो गए ये मर्यादा के खिलाफ है। वे आसन की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि ये सरकार नहीं सर्कस है और आज ये साबित हो रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सर्कस कर रहे हैं और बिहार में महाजंगल राज कायम है। आज सदन में भी जंगल राज कायम किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने आसन को निर्देश किया है जबकि आसन निर्देश देता है। और इतना ही नहीं, आगे आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि विधायक आज बिहार में अपमानित हो रहा है। बिहार में लोकतंत्र समाप्त होने पर है। वे सब दिन अधिकारियों को बचाते रहते हैं, यानी मुख्यमंत्री जी अधिकारियों को बचाते रहते हैं। बिहार का हर आवाम असुरक्षित महसूस कर रहा है। हर जगह भ्रष्टाचार का आलम है और मुख्यमंत्री उस पर पर्दा डालना चाहते हैं। और आपने वीडियो में देखा कि किस प्रकार से सदन के सर्वोच्च पद पर बैठे विधानसभा अध्यक्ष बीच बीच में खुद कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें चुप करा दिया। लाचार विधानसभा अध्यक्ष के सामने खामोश हो जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बच रहा था। तो आखिर क्या है पूरा मामला, आप ये भी जान लीजिए। देखिए, बीजेपी विधायक संजय सरागावी लखीसराय जिले में हो रहे क्राइम को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे थे। वे कह रहे थे कि सरकार कह रही है कि हत्याओं को लेकर सिर्फ 9 लोगों को, 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार बताए कि बाकी अपराधियों की अब तक क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए, अब नीतीश सरकार की ओर से जवाब दे रहे मंत्री विजेंद्र यादव ने अब क्या जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो इस पर बीजेपी विधायक संतुष्ट नहीं हुए। फिर सरकार से सवाल पूछा कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। तो देखिए, फिर से सरकार के मंत्री ने इस बात को टालने के तरीके से कहा कि हम इसको दिखवा लेंगे। मतलब नीतीश सरकार और बीजेपी विधायक के बीच आपस में बातें हो रही थी सदन में, और इसी बीच फिर से बीजेपी के एक और विधायक उठ खड़े हुए और पूछ दिया कि लखीसराय में हत्याओं के मामले में जो फरार अपराधी हैं उनके खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, पुलिस ने कितनों की कुर्की जब्ती की है। तो इस पर नीतीश कुमार के मंत्री के पास कोई भी ठोस जवाब नहीं था। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वे सवाल को ही स्थगित कर रहे हैं और 2 दिनों के बाद सरकार को फिर से इसका जवाब देना होगा।
और जैसे ही विधानसभा स्पीकर ने ये बात कही कि 2 दिनों के बाद फिर से सरकार को इसका जवाब देना होगा, उसके बाद क्या था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरह से बौखला गए। और क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने, आपने वीडियो में देखा ही किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा स्पीकर को ही डांट लगा दी। और अब आरजेडी नेता ने तो यहां तक कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में ये उम्र का दोष है, मुख्यमंत्री जी अब बुढ़े हो गए हैं, इसलिए वो बार बार बौखला जाते हैं। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। और अंत में आपसे सवाल, आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस बर्ताव के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में एक नई अपडेट के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय, जय हिंद, भारत माता की जय। घर में रहें, सुरक्षित रहें।